आशा की शादी को लगभग 4 महीने बीत चुके थे, परंतु आशा अब तक मनीष को अपना पति स्वीकार नहीं कर पाई थी। मनीष ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही आशा को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते थे जैसे कोई रूम पार्टनर हो। आशा की परवरिश मुंबई जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। आशा खुले विचारों वाली और आज की वर्किंग वूमन थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वह प्यार करे। आशा शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और फिर उसके बाद शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशा जिसके संग प्यार के बंधन में बंधी और जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आनंद उसका लाइफ पार्टनर ना बन सका। लेकिन आशा को इस बात का गम ना था। उसे इस बात की फिक्र थी कि अब वो आनंद के साथ अपना संबंध बिंदास नहीं रख पाएगी। वह चाहती थी कि आनंद के संग उसका शारीरिक संबंध शादी के बाद भी ऐसा ही बना रहे। इसके लिए आनंद भी तैयार था। आशा अभी तक आनंद के साथ अपनी पहली मुलाकात नहीं भूली थी। कैसे दोनों ऑफिस कैंटीन में मिले थे। आनंद को देखते ही आशा की आंखों में चमक आ गई थी। उसके बिखरे बाल, ब्लू जीन्स और उस पर वाइट शर्ट में आनंद किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था, आशा उसे बस निहारती जा रही थी। लव एट फर्स्ट साइट वाली बात सच लगने लगी। सीमा ने दोनों का परिचय करवाया था। आशा और आनंद ऑफिस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते थे। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्यार का खुमार दोनों पर ऐसा चढ़ा कि सारी हदें पार कर दी। आनंद इस बात से खुश था कि आशा जैसी खूबसूरत आशा को भी इस खेल में मज़ा आ रहा था। मस्ती में चूर आशा यह भी भूल गई कि उसे पिछले महीने पीरियड नहीं आया है। जब उसे होश आया, ऑफिस की फौरन लेडी डॉक्टर के पास गई। उसका शक सही निकला, वह प्रेग्नेंट थी। आशा ने हॉस्पिटल से ही आनंद को फ़ोन किया, पर आनंद का फ़ोन नहीं लग रहा था। आशा घर आ गई। वह सारी रात बेचैन रही। सुबह ऑफिस पहुंचते ही वह आनंद के सेशन में गई, जहां सीमा ने उसे बताया कि आनंद तो कल ही अपने गांव के लिए निकल गया। उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। यह सुनते ही आशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। इसी बीच आशा के आई बाबा ने मनीष से आशा की शादी तय कर दी। आशा यह शादी नहीं करना चाहती थी। 15 दिनों बाद आनंद के लौटते ही आशा ने उसे सारी बातें बताईं। आनंद, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहेंगे। आनंद इसके लिए तैयार नहीं हुआ और मुझे कहता हुआ बोला, आशा तुम अबॉर्शन करवा लो और जहाँ तुम्हारे आई बाबा चाहते हैं वहाँ तुम शादी कर लो और बाद में तुम कुछ ऐसा करना कि कुछ महीनों में वह तुम्हें तलाक दे दे और फिर हमारा संबंध यूं ही बना रहेगा। आशा मान गई और उसने मनीष से शादी कर ली। शादी के बाद जब मनीष ने सुहाग सेज पर आशा को अपने आगोश में लेना चाहा, तो आशा ने उस रात अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जब तक वह मनीष को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, उसके लिए उसे शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। उस दिन से मनीष ने आशा को कभी छूने का प्रयास नहीं किया, केवल दूर से ही उसे देखता। ऐसा नहीं था कि मनीष दिखने में बुरा था। जितनी खूबसूरत आशा थी, मनीष भी उतना ही आकर्षित व्यक्तित्व का था। मनीष वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते पुणे में रह रहा था। शादी के बाद आशा को भी अपना ट्रांसफ़र पुणे के ब्रांच ऑफिस में परिवार वालों और आनंद के कहने पर करवाना पड़ा। आनंद ने वादा किया था कि वह पुणे आता रहेगा। आशा के पुणे पहुंचने की दूसरी सुबह मनीष ने आशा से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? आशा ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, यह मैं खुद देख लूँगी। आशा के ऐसे कहने पर मनीष वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही छत पर रहते हुए एक दूसरे से अलग अलग अपनी दुनिया में मस्त हैं। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से आशा अब तक ज़्यादा किसी से
घुली मिली नहीं थी। ऑफिस का काम और वहाँ के लोगों को समझने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। मनीष और आशा दोनों ही सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का ही खाना घर पर बनता। दोनों में से जो पहले पहुंचता, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती। ऑफिस से आने के बाद आशा अपना समय मोबाइल पर बिताती थी और मनीष अक्सर न्यूज़ या फिर एक्शन वाली फिल्में देखता हुआ समय बिताता। आशा और मनीष दोनों मनमौजी अपनी ज़िंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन आशा का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना था कि आशा के लिए हिलना झुलना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने आशा को पेन किलर और कुछ दवाइयाँ दी और पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी दिया और साथ में यह चेतावनी भी दी कि वह 2-4 दिन घर पर ही रहे। आशा को इस हाल में देखकर मनीष ने भी आशा के साथ अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरा दिन आशा की देखभाल करने लगा। उसकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखता। आशा के मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसके पैर की मालिश करता। मनीष जब उसे छूता तो आशा को आनंद के संग बिताए अपने अतरंग पलों और वह रोमांचित हो उठती। मनीष भी तड़प उठता, लेकिन फिर संयम रखते हुए आशा से दूर हो जाता। मनीष सारा दिन आशा को खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में आशा ने यह महसूस किया कि मनीष दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं सुंदर उसका दिल है। आनंद से ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। मनीष ने अपने ज़रूरी काम पोस्टपोन कर दिए। इस वक्त आशा ही मनीष की प्राथमिकता थी। इन सब के बीच न जाने कब आशा के मन में मनीष के लिए प्रेम का फूल खिलने लगा, इस बात से मनीष बेखबर था। आशा अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ता गुजरने को था। आशा अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। आशा चाहती थी कि मनीष उसके करीब आए, उसे छुए, लेकिन मनीष भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाता, बस प्यार भरी नज़रों से उसे दूर से ही देखता। एक सुबह मौका पाकर आशा मनीष से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? मनीष न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए आशा की ओर देखे बगैर ही बोला। आशा गुस्से में मनीष के हाथों से न्यूज़पेपर छीन उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपने होंठ उसके होंठ के एकदम करीब ले जाकर, जहां दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस होने लगी। आशा बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ गए और आशा को अपनी बाहों में भर लिया। तुम मुझसे अब प्यार करने लगी हो। मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, और तब से तुम्हें पाने के लिए बेताब हूँ। तभी अचानक आशा का मोबाइल बजा। फ़ोन पर सीमा थी। हालचाल पूछने के बाद सीमा मजाक के लफ्ज़ों में कहने लगी, एंड व्हाट अबाउट योर रूम पार्टनर? यह सुनते ही आशा गंभीर स्वर में बोली, नो सीमा, ही इज़ नॉट माई रूम पार्टनर, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर। ऐसा कहकर आशा ने अपना फ़ोन काट दिया और मनीष की बाहों में समा गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।